गरीब किसान की खूबसूरत सी बेटी थी जिसका नाम तानिया था। तानिया के खूबसूरती के चर्चे आसपास के गांव तक थे। उसके लिए हर 2 दिन में नए लड़के का रिश्ता आता है। तानिया, तानिया जल्दी बाहर आ, लड़के वाले तुझे देखने आए हैं। माँ, उन्हें कह दो कल आए, आज मैं थोड़ी बिजी हूँ। चुपचाप बाहर चल, 3 दिन से इन्हें यही कहकर लौटा रही है तू। कम से कम आज तो मिल ले। ठीक है, चलो। ये क्या, थोड़े बाल तो संवार ले। सो के उठी है अभी अभी, ऐसे ही चल पड़ी। बाहर चलूं या नहीं? चल मेरी माँ। तानिया को अपनी खूबसूरती का बहुत ज्यादा घमंड था। तानिया लड़कों वालों के सामने ऐसे ही उठ के चली जाती है। आप कैसी हैं? ठीक। कुछ देर तक लड़का तानिया को ऐसे ही देखता रहा। उसे समझ में नहीं आता कि आगे क्या बोलूं। हो गया, अब मैं जाऊं? अरे नहीं नहीं, मुझे आपसे शादी करनी है। क्यों? मैं आपसे शादी क्यों करूं? कल आपसे भी अमीर लड़का आया था। मैंने जब उससे शादी नहीं की तो आप कौन हो? तभी लड़के की माँ गुस्से में बोली, क्या आपने हमें यहाँ हमारी बेइज्जती करवाने के लिए बुलाया था? हमने तो नहीं बुलाया था आपको, आप खुद ही यहाँ आए हो। लड़के वाले गुस्से में वहाँ से चले गए। ऐसा और कितने लड़कों को मना करेगी तू? तुझे अपनी खूबसूरती का इतना घमंड क्यों है? बेटा, एक बार उम्र चली जाएगी तो खूबसूरती भी ढल जाएगी। जल्दी से शादी कर ले। ये लड़के मेरे बराबरी के नहीं हैं। मैं जिससे शादी करूंगी वो एक राजकुमार होगा। मुझे लेने के लिए सोने के रथ पर आएगा। उसके घर में हर एक चीज सोने की होगी, यहाँ तक कि खाना भी। पैसा ही सब कुछ नहीं होता बेटा। आज तक जितने भी लड़के तुझे देखने आए हैं वो सब तुम्हारे पिताजी से 10 गुना ज्यादा अमीर है। जिससे भी तेरी शादी होगी यहाँ से अच्छी जिंदगी जिएगी बेटा। मम्मी, कम ऑन यार, मुझे बोर मत करो। तानिया ये बोलकर अपने रूम में चली जाती है। तानिया फिर से अपने रूम में जाकर सो जाती है। थोड़ी ही घर के बाहर कोई राजकुमार सोने के रथ में आया है और तुझसे ही शादी करना चाहता है। ये सुन के तानिया घर के बाहर भागती है। वो बाहर जाकर देखती है तो सच में घर के बाहर एक राजकुमार सोने के रथ में आया होता है। हम राजकुमार आर्यन हैं और हम आपको अपनी धर्म पत्नी बनाना चाहते हैं। क्या आप हमसे विवाह करेंगी? तानिया शर्माते हुए हाँ कहती है। राजकुमार की दासियां तानिया को घर के भीतर ले जाती है और उसे तैयार करने लगती है। बाहर सेवक एक बहुत ही मंडप लगाते हैं। इसी मंडप में राजकुमार आर्यन और तानिया का विवाह किया जाता है। अब हम पति पत्नी हैं। चलिए सोने के राजमहल में चलते हैं। सोने का राजमहल? अब दोनों रथ में बैठ गए। मत जा बेटी, वहाँ तो बिल्कुल भी खुश नहीं रह पाएगी। और राजमहल के लिए निकल गए। तानिया सोने के महल को देखते ही हैरान रह जाती है। धूप की सुनहरी किरणें सोने के महल पर आ रही थी, जिससे सोने का महल और ज्यादा चमक रहा था। अब आप इस आलीशान महल की राजकुमारी हैं। अपने कमरे में जाइए, आपके लिए सोने के वस्त्र तैयार हैं। क्या? मैं अभी जाती हूँ। तानिया का पूरा कमरा सोने का होता है। सोने का बेड, इतना ही नहीं सोने की चद्दर भी। वाह, आखिरकार मेरा सपना सच हो गया। तानिया अपने सोने की ड्रेस और सोने की सैंडल पहनती है। तानिया ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से चमक रही थी। तानिया खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठती है। राजकुमारी, आज आपके लिए आपकी पसंद का खाना बना है। हाँ, भूख तो बहुत ज्यादा लगी है। तानिया खाना देखती है तो सारा खाना भी सोने का होता है। ये सोने की ब्रेड कैसे खाऊंगी मैं? मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लगी है। मुझे खाना दो। यही खाना है राजकुमारी, हम सब सालों से यही खाते आ रहे हैं। आपको भी यही खाना होगा। तानिया परेशान हो जाती है। मुझे रोटी खानी है, वो वाली। वो खाना नौकरों के लिए है। आप यहाँ मेरी नाक कटवाने आए हैं क्या? आपको यही सोने का खाना खाना होगा। अगर आपको ये नहीं खाना है तो अपने कमरे में जाइए। राजकुमार का गुस्सा देखकर तानिया अपने कमरे में चली गई। इस सोने के राजमहल से तो 100 गुना ज्यादा अच्छा मेरा घर था। हे भगवान, मुझे अपनी पहले वाली जिंदगी में वापस भेज दीजिए। प्लीज 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 भगवान। तानिया रोते हुए नींद से उठ जाती है। ये सब एक सपना था। अच्छा है, ये सपना ही था। तभी वही लड़का दोबारा तानिया के घर आता है। वो अपना कुछ सामान वहीं पर भूल गया था। तानिया अपने कमरे से भागते हुए बाहर आती है
और उस लड़के से शादी के लिए पूछती है, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? हाँ, क्यों नहीं। कुछ ही दिनों बाद तानिया के पिताजी बड़े ही धूमधाम से और खुशी से तानिया की शादी उस लड़के से कर देते हैं। और इसके बाद तानिया हमेशा खुश रही, क्योंकि अब उसे सोने के रथ और सोने के राजमहल की कोई जरूरत नहीं थी और ना ही कोई लोभ था। तानिया को समझ आ गया था कि जिंदगी की असली खुशी